कहने लगे भैया आज चलो पिताजी के यहाँ चलो। दोनों बेटा चले, महाराज उत्तानपाद के दरबार में आई। महाराज उत्तानपाद ने अपने दोनों पुत्रों को आता हुआ देखा, एकदम से कलेजे से लगा लिया। आओ लला, अपने लला ध्रुव को महाराज ने अपनी गोदी में बैठा लिया। याद रखना लोग, और जैसे ध्रुव को गोदी में बैठा रो तो बाई सभा में वो नीच बैठो है, नीच स्वभाव को आदमी जो बाने देखो बा भाई बा। छोटी रानी का लड़का जमीन पर खड़ा है और बड़ी रानी का लड़का राजा की गोदी में बैठा है। देखे एकदम मन ही मन में जरियो, और चुगलन को काम का हो तो इनको जहे काम परीक्षित महाराज जौरी की गौरी करे हैं। चुगल से मन की बात कहो तो भाग्यला राजा की गोदी में बैठने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? नौकरानी का लड़का नौकरानी है और नौकरानी का लड़का होकर के और राजा की गोदी में बैठने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी है? गाल में तार से निकल और जाकर के भगवान का भजन कर हमारा बेटा बन के आ, तब राजा की गोदी में बैठना समझे। आज ध्रुव वहां से चली, दांत से खून निकल रहा है, रोते हुए जा रहे हैं। जैसे मैया सुनीति ने अपने खिलौना को रोते हुए देखा, एकदम से झपट के कलेजे से लगा लिया। बेटा तुम्हें किसने मारा है? किसने मारा है? किसने मारा तुम्हें? किसने मारा? ध्रुव बोले मां, और किसी ने नहीं।
मुझे मौसी ने मारा है। कोई बात नहीं, मौसी और माँ में कोई फर्क नहीं होता, मौसी माँ जैसी होती है, मौसी की बात का बुरा नहीं मानती। दोनों बोले माँ मौसी मारती रही है, दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मौसी मारती रही है, पिता ने कुछ नहीं कहा। बोले अगर वो तुम्हारे पिता होते तो कुछ कहते। फिर बोले मेरा पिता कौन है? दीन बंधु दीनानाथ। चिंता मत करना, मैं लौट करके आऊंगा। ध्रुव आगे बढ़े हैं। जैसे ही गांव वालों ने देखा ध्रुव जा रहे हैं, राजा उत्तान पास से जाकर के ये कहा है कि तुम्हारा लड़का भजन के लिए जा रहा है। महाराज उत्तान पाद ने कहा है जाकर के उससे कह दो आज के बाद उसकी माँ की जो है गेहूं के आटे की रोटी और सब्जी मिलेगी, लेकिन वन में न जाए। ध्रुव से आकर के कहा है कि तुम्हारे माँ को जो है शुद्ध गेहूं के आटे की रोटी और सब्जी मिलेगी, वन में न जाओ। ध्रुव बोले बारे भगवान, अबे तो नाम लेके गली नहीं पार कर पाई, घर से ही निकल पाई। सुई मैया को गेहूं के आटा की रोटी सब्जी मिलने लगी और तुम्हारे पास आई है तो पता नहीं क्या मिले। बोले हमें नहीं चाहिए। उत्तान पादने का जाकर के कह दो आदि अयोध्या पर राज करे, लेकिन वन में न जाए। लला लौट जाओ। क्यों? आधा राज्य मिल गया। बोले वाह भाई वाह, अबे तो भगवान गलियों नहीं पार कर पाए, आधो राज्य मिलियो। तुम्हारी गोदी में आ जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। उत्तान पादने कह दिया जाओ और जाकर के कह दो कोई अयोध्या में राज्य करे, लेकिन वन में न जाए। ध्रुव बोले बारे भगवान, मालूम पड़ गया हमें तुम लोभ में फंसा रहे हो। लोभाए विनाशाय कार्यों, लोभ से विनाश होता है और मैं लोभ में नहीं आऊंगा। ध्रुव ने भागना शुरू कर दिया। वन में पहुंचे, नारद मिल गए। कहाँ जा रहा है? बोले हमारे पिताजी खो गए, ढूंढने जा रहे हैं। पिताजी? हाँ। क्या नाम है तेरे पिता का? बोले दीनबंधु दीनानाथ। नारद कहने लगे वाह भाई वाह, मेरी पूरी जिंदगी हुई गई कपड़ा रखे रखे, तब हमने भगवान ना ढूंढ पाए और तू ढूंढना जैसो लड़का भगवान को ढूंढे को यन चलो आओ घर लौट जा, कोई शेर भेड़िया खा जाएगा, समझे। ध्रुव कहने लगे बाबा जी हमें तो ढोंगी लग रहे हो। क्यों? सुनो
जब हमारा पिता स्वयं भगवान है, फिर हमें दुनिया में मारने वाला कौन है? ध्रुव कहने लगे बाबा जी, प्रभु प्रेमी का टकरार न कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का तलवार न कुछ कर सकती। मेरा रखवाला स्वयं भगवान है, मुझे कौन मारने वाला है? नारद कहने लगा तूने गुरु कर ले, भगवान ढूंढन चले आए। बोले बाबा जी ये गुरु का होता है कभी न गुरु भुवन देता रे न कोई, चय ब्रह्म शंकर सम होई। तपस्या करके शंकर के समान बन जाओगे, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। किन्हें बनाए अच्छे से बनते काम सभी, जब कृपा प्रभु की होती है दुश्मन बन जाते मित्र सभी, जब दया हरि की होती है। आज ऐरावत हाथी पर सवार होकर के ध्रुव चले हैं। जैसे ही अयोध्या वालों ने देखा है कि ध्रुव आ रहे हैं, बोले जी ध्रुव आ रहे हैं, ऐरावत हाथी पर बैठे ध्रुव ने कहा है इंद्र हाथी को रोक दो। क्यों? हमारे बुजुर्ग पैदल आ रहे हैं तो मैं भी पैदल ही जाऊंगा। देख लीजिए बंधु, कितना बड़ा शिष्टाचार उस 5.5 वर्ष के बच्चे के अंदर। अपने बुजुर्गों को पैदल आता हुआ देखा तो स्वयं भी पैदल चलने लगे हैं ध्रुव। बोले पहले कहाँ जाएं? मौसी की धक्का, क्योंकि अगर मौसी धक्का नहीं मारती तो भजन करने के लिए वन में नहीं जाता। और ये हकीकत भी है बंधु, उन्नति का सबसे बड़ा रास्ता है अपमान और निंदा। नेता सुभाष चंद्र बोस जी से पूछा कि उन्नति का रास्ता क्या है? बोले अपमान और निंदा। जिस व्यक्ति का अपमान और निंदा होती रहेगी वो सदैव उन्नति करता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। निंदक नियरे राखिए पलकन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल देह बना। मौसी ने देखा है कि मेरा बेटा आ रहा है, दरवाजा मौसी ने दरवाजा खोल दिया। ध्रुव ने चरण स्पर्श